स्नेहलोक ट्यूटोरियल कक्षा 8वीं से 12वीं सीबीएसई बोर्ड हिंदी से संबंधित संपूर्ण ज्ञान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, स्नेहलोक कहानियों एवं कविताओं के महासागर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज कमला विमला निवास के 16वां अंक प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है विश्वास। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। माता पिता और बच्चों का प्रेम अटूट होता है। हर माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं और उनका उज्जवल भविष्य बनाने की चेष्टा और कामना करते हैं। पर शायद हम जो चाहते हैं हमें वही प्राप्त हो, अवश्यंभावी नहीं है। माँ, मेरा पीला वाला सूट नहीं मिल रहा है। आपने कहीं रखा है क्या? अरे वो तो साफ कर ले बानी, दोसर कुछ पहन ला। अरे माँ, वही वाला पहनने का मन था। आप क्यों मुझसे पूछे बिना साफ कर देती हैं? आज कॉलेज जाना है, मैं वही पहनने वाली थी। अरे दोसर पहन ला, कितना सारा कपड़ा तो है। आप नहीं समझेंगी माँ। अच्छा, कुछ खा पी ला पहले। नहीं, अब मन नहीं है। कॉलेज के कैंटीन से कुछ खा लूंगी। अरे कैंटीन का है, घर से बिना खाइल ना निकले के। देखा, तोहरे लिए आज हम आलू का पराठा बनैले बानी, खा के जा। नहीं माँ, हम वहीं से खा लेंगे। माँ, हमको भूख लगा है, नाश्ता दो ना। हाँ हो, चला जा, पापा अमित और रेणु सबके बुला ला। अरे अंजू, देर लग गई घर आवे में। माँ मुझे माफ कर दो माँ। का भाई? माँ, आज सुबह मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की और सुबह का अन्न भी ठुकरा कर चली गई। हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका अनादर नहीं करना चाहिए। ईश्वर और माता के प्रति कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए। आज मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है। बुरी बात बताओ ना दीदी, क्या हुआ? आज जब मैं कॉलेज के लिए बस स्टैंड पर गई, वहां मैंने एक 10 वर्ष के बच्चे को लोगों के जूते साफ करते हुए देखा। वह बस स्टैंड पर खड़े लगभग सभी व्यक्तियों के पास जा रहा था और बड़े ही स्नेह के साथ कह रहा था, चाचा मैं आपका जूता साफ कर दूं? लोगों के उत्तर का इंतजार न करते हुए कहता, पैसे नहीं मांगूंगा, अगर मर्जी हुई तो दे देना, वरना कोई बात नहीं। और यह कहकर बड़ी ही तन्मयता के साथ जूते साफ करने में लग जा रहा था। उसकी यह बात किसी को पसंद आती, किसी को नागवार लगती, कोई छिड़क देता और कोई अपने पैर खींच लेता, पर वह समभाव से अपने कार्य में मग्न था। मेरी ओर वह बड़े ही स्नेह और सम्मान के साथ आया और कहा, दीदी आपकी जूती साफ कर दूं क्या? मेरे उत्तर का इंतजार न करते हुए उसने मेरी पूरी जूती साफ कर दी। जब स्नेह और ममतावश मैंने उसे 10 रुपए देने चाहे तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि यह रुपए तो मेरे कार्य के मुताबिक बहुत ज्यादा है, मुझे तो आप बस मेरी मेहनत के ही पैसे दे दीजिए। उसकी यह बात मेरे हृदय को छू गई। जब मैंने उससे पूछा, यह कार्य क्यों करते हो? तुम्हारी यह आयु कार्य करने की नहीं है। और तब उसने कहा, हाँ दीदी, मैं जानता हूँ
मेरे माता पिता का मैं दुलारा था। दिन पिता की छाया और रात माँ के आंचल में बीतती थी। मगर माँ पिता के नहीं रहने पर मैं अपनी गुजर बसर करने के लिए इस कार्य को करने के लिए मजबूर हो गया। चाहता तो किसी मंदिर के द्वार पर बैठकर अपना पेट भर लेता, मगर मेरे माता पिता ने मांगना नहीं सिखाया। वो सदा मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, पर तब उनकी बात न मुझे अच्छी लगती और न ही समझ में आती थी। मगर उनके न रहने पर हर बात का स्मरण हो आता है। मैं घर के आंगन में दौड़ा करता और माँ कटोरी में दूध रोटी लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी। वो मुझे खिलाते खिलाते थक जाती थी, पर हार नहीं मानती थी। आज जब सूखी रोटी देखता हूँ तो माँ की बहुत याद आती है। पिताजी कपड़े और खिलौने पुराने होने से पहले ही ले आते, और आज मैं फटे पुराने कपड़े पहनने को विवश हूँ। आज वो होते तो शायद मेरे हाथ में ये गंदा कपड़ा नहीं, स्कूल बैग होता। तो क्या अब तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में? नहीं दीदी, ऐसा मत बोलिए। भगवान की दया से वो सही सलामत होंगे। हम लोग मेरे जन्मदिन पर शहर से बाहर लगे मेले में गए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था और भीड़ बहुत थी। मैं पिताजी से बार बार खिलौने की जिद कर रहा था और अचानक मेरी नजर आइसक्रीम वाले पर गई। मैंने धीरे से पिताजी का हाथ छुड़ाया और बिना कुछ कहे आइसक्रीम लेने चला गया। वो आइसक्रीम वाला भी अपनी दुकान लेकर दूसरी जगह पर जा रहा था। उसका पीछा करते करते मैं बहुत दूर निकल गया। जब डर लगने लगा तो माँ पिताजी को बहुत पुकारा, पर वहाँ कोई न था। कुछ लोगों ने मुझे रोता देखकर मेरे माता पिता का नाम भी पूछा, पर उस समय तक मैं ठीक से बोल भी न पाता था। मगर मुझे विश्वास है दीदी, मैं उनसे जरूर मिलूंगा। पर तुम्हें तो सब याद है, फिर अपने माता पिता का नाम और एड्रेस क्यों नहीं बताया? उस समय मैं बहुत छोटा था। ये सारी घटनाएं अक्सर मेरे सपनों में आती हैं और मुझे अपने सपनों पर विश्वास है। पर दीदी, जिनके पास माँ बाप होते हैं ना, वो संसार का सबसे खुशनसीब व्यक्ति होता है। माँ पिता वो संबल है जो हमें आने वाले हर बुराइयों से बचाते हैं। शायद इसलिए मेरे सपनों में आकर माँ पापा मुझे राह दिखाते हैं। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब वो मुझे मिलेंगे। आज तुम्हारे इस अखंड विश्वास पर मुझे भी विश्वास हो रहा है। वो कहते हैं ना, अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। और ये बात मैं फिल्मी होकर नहीं कह रही, पूरे हृदय से कह रही हूँ। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। और यह कहकर मैं घर की ओर चल पड़ी। आज मुझे एहसास हुआ कि माता पिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अंजू के द्वारा सुनाई गई इस घटना ने सभी को द्रवित कर दिया। मैं भी भावुक हो गया हूँ। ईश्वर सभी की मनोकामना पूर्ण करे और उस बच्चे के जीवन में जल्द ही मंगल लाए। वैसे कमला विमला निवास में सब मंगल कब तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यह कमला विमला निवास है जहां सब मंगल है। बस वक्त हर वक्त मंगल नहीं रहता। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ढेर सारे लाइक्स करें, शेयर करें और अपना प्यार और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। नए अंक के साथ हम जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।